अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, बहुत सी खुशियाँ अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी सब बहनों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। इतना सपोर्ट, इतना प्यार आप लोगों का, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स, इतनी हिम्मत आप लोग दिलाते हो, इस सब के लिए दिल से आप लोगों का शुक्रिया। और कल से आपके जो कमेंट आ रहे थे सियानी बाजी से रिलेटेड, जो उसने मेरी एक एक कही भी बात पर अपना व्लॉग आकर बनाया, सियानी सुन रही हो ना? खैर है, कोई नहीं, तुम्हें सुधारने का हमने ठेका लिया और हम सुधार के ही जाएंगे। सुधारना तो शुरू कर ही दिया, इंसान तो बना के ही जाएंगे। खैर, यहाँ पर मैं अपनी उन सिस्टर का भी दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी जिन्होंने मेरी बेटी की बर्थडे याद रखी। और हर्षिता सिस्टर और भी जितनी भी मेरी सिस्टर है, दिल से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया यार। मेरी बेटी की बर्थडे मैंने एक बार बताया कि 19 मार्च को है, और आपने एडवांस में ही उसको विश करना शुरू किया, तो बहुत खुशी मिलती है। यकीन माने, जब इस तरह का हम देखते हैं ना कि कोई हमारे साथ इतना जुड़ा है, इतना अटैच है, इतना ज़्यादा हमारी केयर करता है, हर चीज़ हमें इतना स्पेशल फ़ील करवाता है, तो बहुत दिल से खुशी होती है। सेम इसी तरह मेरी बर्थडे पे आप सब ने मुझे इतना स्पेशल फ़ील करवाया, मुझे इतनी खुशी हुई ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। सबके लिए दिल से बहुत दुआएं निकलती हैं। अल्लाह पाक आप सबके भी बच्चों को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सलामत रखे, हमेशा खुश व आबाद रहें, हमेशा हर जगह उनको कामयाबी मिले, आमीन सुम्मा आमीन। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का रिएक्शन। और आज के रिएक्शन में हम बात करेंगे कि अम्मी को उम्रा की मुबारकबाद क्यों नहीं दी गई। सेकंड वाइफ का कंटेंट ज़ोरों शोर से जारी है और सलमा को कॉपी करना भी ये नहीं भूल पा रही। और यहाँ पर सेकंड वाइफ के बच्चे के बाद अब सेकंड वाइफ की होम टूर की बारी आ चुकी है, लेकिन सेकंड वाइफ के उस घर में कौन रह रहा है, किसको खुफिया तौर पर उस घर में रखा गया है, आज वो भी राज़ो न्याज़ की बातें होंगी। उस चीज़ से भी पर्दा उठ चुका है। इसने खुद ही अपनी वीडियो में प्रूफ दे दिया है कि इसने ये सेकंड वाइफ सो कॉल्ड सौतन के नाम का घर लिया हुआ है, वहाँ पर किसको ठहराया गया है और ये सारा जो ड्रामा किया जा रहा है। अच्छा, कुछ यहाँ पर कमेंट्स मुझे ये भी आ रहे थे कि रमज़ान में बुराई कर रही हो, रमज़ान में बुराई कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही, अल्लाह तुमसे पूछे, अल्लाह तुम्हें फ़लाँ करे, अल्लाह तुम्हें फ़लाँ करे, गालियाँ, बद्दुआएँ, तो पता नहीं क्या-क्या। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि रमज़ान के महीने में ना शैतान झगड़े जाते हैं, शैतान को अल्लाह ताला कैद कर लेते हैं। लेकिन कुछ ये जो इंसानों की शक्ल में शैतान घूम रहे होते हैं ना, इनको अल्लाह कैद नहीं करता, इनको इनके अमाल पे छोड़ देता है कि अब देखते हैं कि ये इंसान रमज़ान जैसे पाक महीने में भी सुधरते हैं कि नहीं। लेकिन वो शैतान जाते-जाते इन जैसों को ड्यूटी दे के जाता है ना। अब ड्यूटी में कोताही तो नहीं कर सकते ना, अपनी ड्यूटी निभाते हुए कमेंट सेक्शन में आकर ये सब चीज़ें बोलना ये अपना फ़र्ज़ समझते हैं। हालांकि मैं आपको बताऊं, जब जब इनके सामने प्रूफ के साथ सच्चाई आती है ना, ये उसको एक्सेप्ट करने की बजाय ना उल्टा और ज़्यादा आके गंदगी बक के जाते हैं। तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बोलते रहो। और बुराई वो होती है जब आप अपने पास से कुछ चीज़ बना बना के ना किसी को बद्दुआएं, गालियाँ, जिस तरह आप कमेंट सेक्शन में आकर बोलते हो ना, उसको बुरा बोलते हैं। अच्छा, अब मैं एक चीज़ बता रही हूँ, मैं उसकी इस्लाह कर रही हूँ, मैं उसको किसी अच्छी तरफ लेकर जा रही हूँ, और मेरी कही हुई एक एक बात उसकी वीडियो के अंदर नज़र भी आ रही है। और आप देखते भी हो, यही चीज़ आपको चिढ़ दिलाती है, यही से आप लोग जो है ना आग बबूला होते हो। यहाँ पर कुछ इसके अपने ऐसे लोग हैं जो चाहते ही नहीं कि ये सुधरे, जो चाहते ही नहीं कि ये किसी अच्छी तरफ जाए या कुछ अच्छा दिखाए। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि जब तक ये इन चीज़ों में लगी रहेगी, गंदगी करती रहेगी, इसके नाम पे रिएक्शन आते रहेंगे, हमारी दुकानें भी चलती रहेंगी, इसलिए ये गंदगी में ही पड़ी रहे, इसको कहीं क्लियर निकालने ना, ये ना हो कि लोग फिर इस पे कंट्रोवर्सी करना छोड़ दें, ये सब चीज़ें छोड़ दें, तो फिर हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी। इसीलिए वो लोग इसको कभी भी आकर काम की सलाह नहीं देते, कभी भी इसको कुछ अच्छा करने का नहीं बोलते। अगर कोई बोलता है, कोई इसको बताता है, तो उसको भी उल्टा कर गालियाँ देते हैं कि चुप कर जा, आइंदा इसको काम की बात बताई ना तो फिर तू देखी हम इसके सपोर्टर हैं। लेकिन बताने किसी को काम की बात नहीं देंगे, गंदी पड़ी रहे, बेडों की बेडशीटें ना बिछाए, बच्चों को ना देखे, ना बच्चों की दीनी ना दुनियावी तालीम। आज कारी साहब नहीं आए ना, मैंने अब बोलूँगी तो कल आ जाएंगे। कोई चीज़ जो है ना, कुछ भी प्रॉपर नहीं है। अच्छा, आप सब ने मेरी पिछली 2 वीडियोस देखी,
बहुत से लोगों ने, मेरे देखने वालों ने तो सब ने देख ली होंगी, लेकिन अगर कोई नया आ रहा है उसने नहीं देखी तो पिछली लाज़मी मेरी मैं सजेस्ट इसलिए कर रही हूँ कि आपको ये जो मैं बातें बोल रही हूँ ये वहाँ पर मेरी पिछली 2 वीडियोज़ में आपको क्लियर विद प्रूफ चीज़ें मिलेंगी। मैंने पिछली 2 वीडियोज़ में प्रूफ किया था, प्रूफ के साथ ये बात बोली थी कि ये रमज़ान के रोज़े नहीं रख रही और ना ही ये अफ्तार कर रही है। ये जो अफ्तार बनाने का एक पूरा ड्रामा किया जा रहा है, ये जस्ट कंटेंट क्रिएट किया जा रहा है और ये रात के 8 बजे अफ्तार करने का ड्रामा करती है। वो मैंने विद प्रूफ इसके अपनी ही वीडियो में से निकाल के लगाए थे, हमारी लाई भी कोई चीज़ नहीं थी। और उसको आज प्रूफ करने के लिए इसने अपनी वीडियो के अंदर कैसे दिखाया, बेटे को भेज भेज के जाओ अजान हो रही है। नहीं बीबी, आज 6-7 रोज़े गुजर गए हैं, तुम्हें याद आई कि बाहर जाकर सुने अजान हो रही है कि नहीं? टीवी इंसान चला देता है, वहाँ पर ट्रांसमिशंस चल रही होती हैं रमज़ान की, उसके अंदर हर एक शहर की टाइमिंग बताई जाती है, वहाँ पर अजान बाकायदा होती है। मतलब किसी जगह से तुझे इतने रमज़ान कोई भी नहीं था, अजानें हो रही हैं नहीं हो रही, आज तुम्हें अचानक से याद आ गया बेटे को बाहर भेजने का। और इसने मेरी बात को आज खुद सच्चा प्रूफ किया और उसके ऊपर स्टैंप लगाई है कि जो चीज़ें मैंने इसकी ला कर रखी थी वो बिल्कुल सही थी। इसकी वीडियो मैं से ही ला कर रखी थी, अपने पास से पर्सनल मैं कुछ भी नहीं लेकर आई, वो बिल्कुल मेरी एक एक कही हुई बात सच थी। ये कोई रोज़े नहीं रख रही थी, ना ही ये कोई अफ्तार का ये कर रही थी टाइम पर। और जब जब इसने अफ्तार बनाया, मैंने प्रूफ किया है, तब रात के 8 बज रहे होते थे और रात का बाहर अच्छा खासा अंधेरा होता था। बीबी, डेली तेरी अफ्तारी अंधेरे में हो रही थी, डेली तेरी अफ्तारी 8 बजे हो रही थी, आज अचानक से तेरी अफ्तारी रोशनी में कैसे हो गई? आज इसका बेटा जब बाहर से अज़ानें सुन के आया, रोशनी थी कि नहीं? अभी पिछली 2 वीडियो में मैंने जो प्रूफ लगाए उसमें अंधेरा था कि नहीं? अब ईमानदारी से यहाँ पर बताना, नीचे जाकर बुराई और बद्दुआएं लिखने की जगह ना अपने कानों, अपनी आंखों और हर जगह में घुसी हुई गंदगी को निकाल कर एक बार देखना सही कि वाकई जो हक और सच की बात है, अगर कोई करता है ना, उस पर बकवास करने की जगह ना उस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि इस औरत की बुनियाद ही झूठ पर है। इस औरत ने वाईटी के ऊपर अपनी बुनियाद रखी ही झूठ पर थी और जो झूठ पर चलता है वो फिर आगे एक के बाद एक झूठ बोलता चला जाता है। कहते हैं ना, एक झूठ को छुपाने के लिए फिर आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, तो सेम इस सियानी का यही हाल है। इसने अपने हस्बैंड की शादी का फेक झूठा कंटेंट लाकर वाईटी के ऊपर इतनी गंदगी, मैं कहती हूँ आज वाईटी के ऊपर अगर इसके नाम से जो कुछ भी चल रहा है ना, उसकी सिर्फ अगर कोई जिम्मेदार है तो वो सिर्फ और सिर्फ ये औरत है जिसने अपने हस्बैंड के निकाह को वाईटी के ऊपर लाकर वो तारीख रकम की, वो गंदगी की तारीख रकम की कि वाईटी के ऊपर आज दिन तक हमने किसी लेवल की इतनी गंदगी नहीं देखी जो ये औरत आज दिन तक करवा रही है। हो नहीं रही, करवा रही है, ये बात भी आप याद रखना। यहाँ पर आज बहुत लोगों को जो है ना पेट में मरोड़ उठते हैं। सलमा लेकर आई है ना, तो सलमा के लाने के बाद वाईटी के ऊपर गंदगी आई है। अरे आंखें खोलो, सलमा के लाने से 2 साल, डेढ़ साल तकरीबन पहले से तुम लोगों की बीवी बैठकर तस्वे बहाकर बाँ बाँ करके वाईटी के ऊपर यहाँ पर बोल रही है मेरे खसम ने दूसरी शादी कर ली, मेरे खसम ने दूसरी सौतन मेरे ऊपर ले आई। और वो सौतन है जिसके पास रेड यूनिफॉर्म के अलावा कुछ पहनने को नहीं है। ये वो सौतन है जो अपने बाप के खंडर नुमा घर के अंदर पड़ी हुई है, जिसमें इतनी अहमियत, इतनी औकात इतनी नहीं है कि वो अपने हस्बैंड को बोले कि मेरे साथ निकाह किया, मुझे रुखसत करके अपने घर लेकर जा। ये वो सौतन है जिसको टाइम पर खाना नहीं मिलता। ये वो सौतन है जिसके एक बच्चे को मारा गया। ये वो सौतन है जिसको प्रेगनेंसी की हालत में दोबारा से 6-7 महीने बाप के घर पटक के रखा गया। ना कोई दवाई, ना कोई ट्रीटमेंट, ना कोई डॉक्टर, कुछ भी नहीं। और अब लाकर उसके नाम का कंटेंट बनाया जा रहा है, ऊपर नीचे कैमरा घुसा घुसा के मेरी सौतन प्रेग्नेंट, डॉक्टर, गुड न्यूज़, घर टूर फलां यही चीज़ें कर कर के यहाँ पर करोड़ों छाप रही है। तो उस करोड़ों को फिर आप जो है वो हलाल बोलते हो? ये जो पैसा छाप रही है जिस पर सौतन का कोई हक नहीं है, तो फिर सौतन के ऊपर नीचे कैमरा घुसाने का इसको हक किसने दिया?
यहाँ पर आकर इस चीज़ का जवाब दें, वहाँ पर तो आपको बड़ी तकलीफ़ जागती है। इसको ये नहीं कहते कि बीबी अपना भी कुछ दिखा दे, बीबी अपनी भी कोई मेहनत दिखा दे, बीबी अपनी भी कोई रूटीन दिखा दे, अपनी भी कोई सुघड़पन दिखा दे, यहाँ पर नहीं। जो औरत अपने बेड के ऊपर से 6 महीने बेडशीट चेंज नहीं कर सकती, वो औरत सौतन के घर पे जाकर पिलो के ऊपर उसके कवर चढ़ा रही है। क्या ये मानने वाली बात हो सकती है? जो औरत हफ्ता हफ्ता नहाती नहीं, जब से रमज़ान शुरू हुआ है ये डेली जोड़े बदली करके आ जाती है, बाल चिपक गए हैं, इसकी सर के जिल्द के साथ इसके बाल चिपके पड़े हैं। जो औरत अपनी पाकी का ख्याल नहीं रख सकती, वो जाकर सौतन के घर में कवर चढ़ा रही है। जो औरत अपने बच्चों को नहलाकर हफ्ता हफ्ता उनके कपड़े नहीं चेंज कर सकती, वो औरत सौतन के घर में जाकर उसको तरीके बता रही है घर संभालने का। आप लोगों को अजीब नहीं लगता ये चीज़? क्लैपिंग तो होनी चाहिए, सियानी के ऊपर क्लैपिंग तो एक बार ज़रूर करना। इसने समझ लिया पूरी दुनिया पागल मैं करके रखूँगी। मैंने 2 वीडियोज़ में इसकी पोल पट्टी खोली, आज इसकी तबीयत ख़राब हो गई इसलिए इससे अफ्तारी नहीं बनी। असल में इसने दिखाने की क्या कोशिश की है कि मैं ये ज़ाहिर करूं कि अफ्तारी सिर्फ मैं ही बनाती हूं, आज मैंने नहीं बनाई तो हस्बैंड बाहर से लेकर आया। बीबी डेली तेरे घर में जो बनता है ना वो तेरी काम वाली, दोनों काम वाली हैं, क्योंकि सौतन भी तुम्हारी काम वाली ही है, बाकी उसमें कोई सौतनों वाला वो है नहीं, है ना। कोई और सौतन हो जब उसके सामने कैमरा लेकर जाए ना, बालों से चोटी से पकड़ के ना ऐसा रगड़ा लगाए कि तू होती कौन है मेरे ऊपर कैमरे रखने वाली, तेरे मियाँ से मैंने शादी की है, तेरे से निकाह करके मैं नहीं आई कि तू मेरे ऊपर नीचे कैमरे घुसाएगी। अरे मैं कहती हूँ सौतन को भी बना के देना चैनल, हिम्मत है सियानी। अब मैं तुझे चैलेंज करती हूँ, अगर वाकई तेरे में हिम्मत है, तू दम रखती है ना, तू सच्ची है, तू बोलती है मैं सच्ची हूँ, अपनी सौतन को चैनल बना के दे, फिर हम देखें कि तू कितनी अच्छी है, तू क्या करती है उसके साथ। अब तेरे में दम हुआ ना, ये मेरा चैलेंज है, अगर तेरे अंदर ज़रा सी भी दम वाली बात हुई और तू अपने आप को सच्चा समझती है ना, तो तू अपनी सौतन को बना के देगी चैनल, और उसके बाद वो भी तेरे ऊपर नीचे कैमरे वाड़ वाड़ के दिखाएगी, तो फिर मैं देखूंगी तू खामोश होगी, फिर वो भी तेरे घर में घुस घुस के तेरे घर का कंटेंट उठा के लेकर जाएगी, मैं देखूंगी तू चुप करके बर्दाश्त कर लेगी। वो सुबह शाम ये प्रेग्नेंट है, इसका बच्चा हो गया, ये देखो सियानी, वो जब ये हरकतें करेगी ना तो फिर मैं देखूंगी तू चुप करके बैठेगी। बच्चा उसका यूज़ तू कर रही है, प्रेगनेंसी उसके ड्रामे तू कर रही है, हॉस्पिटल वो जा रही है, पैसा तू कमा रही है, घर उसका सेट तू करवा रही है, होम टूर तू दे रही है, क्यों? कहाँ से हक तुझे मिला ये सब करने का? और फिर जब पैसे की बात आती है तब कहते हैं सियानी का बड़ा दिल, सियानी सौतन को। अरे जो औरत सौतन को जब से वो घर आई है उसको एक जोड़ा कपड़ों का नहीं लेकर दे सकती, सिर्फ उसके नाम से लाखों रुपया कमा रही है, तुम लोगों को गैरत नहीं आती ये बात बोलते हुए? यार मेरा दिमाग घुमा हुआ। रमज़ान का महीना, ये 20-20 जोड़े अपने दिखा रही है, ये रमज़ान का क्या दिखाती है कि हमारे रमज़ान में ना डेली कपड़ों का जोड़ा बदली करते हैं, हमारे रमज़ान में रोज़ा नहीं रखते, हमारे रमज़ान में रात 8 बजे अफ्तारी की चीज़ें बनाकर ड्रामा करते हैं, और शौहर ने जो रोज़ा रखा हुआ है उसको कहती हूँ पानी से खोल ले, भी मेरा ड्रामा कंप्लीट नहीं हुआ इसलिए तुझे कुछ मिल नहीं सकता। हमारे रमज़ान में आगे पीछे से नमाज़ पढ़ते हुए ना, सजदों में जाते हुए इधर उधर से अपने जिस्म को ना रिकॉर्ड करके पूरी दुनिया को दिखाना, हमारे रमज़ान में इधर उधर की सजावटें करना, लेकिन बिस्तरों पे पाक चादरें ना बिछाना। और बीबी ऐसे नहीं होता, हमारा रमज़ान ये नहीं है। हमारे पाक पैगंबरों की बीबियां ना एक ही जोड़ा सिलाई कर करके पहनती थी, लेकिन वो पाक उसको रखती थी। तेरी तरह मैंने औरत दुनिया में नहीं देखी जो डेली रमज़ान में जोड़े बदली करने का पता है, ना रोज़े का पता, ना अल्लाह का पता, ना कोई इबादत का पता। सुबह से शाम तक बिस्तर के अंदर मुंह घुसेड़ कर सोए रहो, और शाम को उठो जोड़ा बदली करके और ड्रामा करके रात के 8 बजे अफ्तारी कर रही है। पागल बैठी हुई है पूरी दुनिया, और फिर कहते हैं ये पाकिस्तान का बड़ा अच्छा चेहरा, इस्लाम का बड़ा अच्छा ये रिप्रेजेंट कर रही है। तुम लोग ऐसे ही मुसलमान हो जो इसको देखकर अप्रिशिएट कर रहे हो? तुम लोग भी अपने घरों में यही रमज़ान में अफ्तारी सहरी का ड्रामा बनाकर यहाँ पर लोगों को दिखाते हो? मतलब तुम लोगों के घर में भी ये इबादतें नहीं होती, ड्रामे क्रिएट किए जाते हैं। हद होती है यार, एक हद तक बात करो। सलमा को तो पॉइंट आउट करती हूँ, मैं कहती हूँ सलमा की जुत्ती से भी ये औरत नहीं मिल सकती जो अपने 5 बच्चे, मैं सलमा की सपोर्टर नहीं हूँ, गलत बात करती है तो मुझे वो भी बुरी लगती है, लेकिन एक हक की जो बात है ना वो यही है कि सलमा जैसी ये औरत मर के भी नहीं बन सकती, चाहे उसको जितना कॉपी कर ले। ये कहती है ना सलमा में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है, बीबी ये चीज़ उसमें है जो नहीं है, क्योंकि जैसी भी वो बुरी सही ना, फिर भी उसके दिल में अल्लाह का खौफ है।
5 बच्चे संभाल के उसका घर देख कैसे पाक साफ उसका घर है। डेली बेसिस पर वो औरत कपड़े धोती है, 5 बच्चों के कपड़े, हस्बैंड के कपड़े, ऊपर से सास ससुर उसके सर पे हैं। वो माँ नहीं, वो उसकी सास है, जिसको तू यहाँ से पूरी स्क्रिप्ट याद करवा के उसके सर पर मसलत करती है उसको तंग करवाने के लिए। वो फिर भी हंस के बर्दाश्त करती है। अरे मस्जिद नबी में इतने लोगों की डेली वो अफ्तारी करवाती है, तेरे अंदर इतना दम खम नहीं है कि तू 2 बंदों की भी रोज़ अफ्तारी करवा सके। हलीम में जाकर चम्मच हिला दिया, चम्मच चलाने वाली, अब तू भी चम्मचे चला चला के अपने कंटेंट बना रही है और तेरे पास क्या, कुछ भी नहीं है। अरे क्या है तेरे पास अपना? बच्चे तेरे कुरान पाक की तालीम नहीं ले रहे, बच्चे तेरे डेली स्कूल नहीं जा रहे, बच्चे तेरे टाइम पर सो नहीं रहे, बच्चों को तू कुछ खिला नहीं रही पका के, बच्चे 10-10 दिन की जोड़े में फिरते रहते हैं, ना उनका नहलाना ना धुलाना, ना तुझे कुछ पता है। वो रात के 2-2 बजे तक जाग के इधर उधर हो रहे हैं, कुछ भी तुझे रूटीन नहीं है। तू औरत कहलाती है अपने आप को, और तू फिर कहती है मैं सलमा से बड़ी अच्छी। और जो तुझे अच्छा कहते हैं ना, वो तुझे नहीं अच्छा कह रहे, तेरे नाम से मिलने वाले डॉलर को अच्छा कह रहे हैं। आज तेरे नाम से डॉलर मिलना बंद हो जाए, मैं देखूंगी रातों रात कैसे पलटियां मारेंगे। और ये जो तू नोबिता को सामने रख के जिसको धमकियां देती है ना, कभी मैं ये घर छोड़ जाऊंगी, कभी तुम्हारे लिए मुझे ये बातें सुननी पड़ रही हैं, तो ये जो कुछ वाईटी पे चल रहा है ना, तू उसको सामने रख कर किसी और को, नोबिता को सामने रख के धमकियां दे रही है। मतलब यार पागल दुनिया नहीं है बीबी तेरी। अब कहते हैं रग रग से इंसान वाकिफ हो जाता है, तुझे देख के ही ना तेरी शक्ल से ही पता चल जाता है कि तू अगली मक्कारी क्या करने वाली है। इसलिए तू जितना मर्जी छुपा लेना, चीज़ें छुपती नहीं है। आज की तेरी वीडियो तो फुल ऑफ मक्कारी थी, फुल ऑफ मक्कारी। मैं कहती हूँ उन लोगों पे गैरत का मुकाम है जो आकर मुझे बताओ, मैंने पिछले इसके सारे रोज़े विद प्रूफ साबित किया है कि ये रात के अंधेरे में 8 बजे अफ्तारी बनाने का ड्रामा कर रही होती थी। वही ड्रामा करते हैं जिन्होंने रोज़ा नहीं रखा हुआ होता। जिन्होंने रोज़ा रखा होता है ना, उनको पता होता है कि इतने टाइम तक हमने दस्तरखान सजा के बैठ के दुआ करनी है, ठीक है। जिन्होंने नियतें रखी हुई होती हैं रमज़ान की। जो औरत रात के 8 बजे ड्रामे करके दिखा रही है, आज रोशनी कैसे हो गई? मेरा सबसे क्वेश्चन है कि पिछले इतने रमज़ान अफ्तारी के टाइम अंधेरा था, आज के रमज़ान में अफ्तारी के टाइम रोशनी कैसे हो गई? इससे जाकर को क्वेश्चन करे। इतने रमज़ान अजान सुने बिना ये रोज़ा अफ्तार कर रही थी, आज बेटे को भेजकर ये अजान क्यों सुन रही है? अच्छा अभी जो जुमा गुजरा, जब ये गैलरी में अपनी छोटी बेटी के साथ, सॉरी ऊपर बालकनी में अपनी छोटी बेटी के साथ ना ये लगी हुई थी, जुमे का खुतबा हो रहा था, क्लियर आवाज़ आ रही थी इसके घर में, तो ये कैसे झूठ बोलती है मेरे घर में आवाज़ नहीं आती? मतलब यार हद होती है ना। रात के जब तू 8 बजे अफ्तारी कर रही होगी तो कहाँ से तेरे घर में आवाज़ आएगी बीबी? हम पागल नहीं है, पागल तूनी को बना जहाँ नोट जाते हैं, हमें नोट नहीं आते जो तेरे हाथों बिकेंगे और झूठ बोलेंगे। यहाँ पर मेरी वीडियो में घुस घुस के तो तू कंटेंट उठा ले, उसके बाद तू कहती है मेहनत मेरी अपनी, शक्लें तू दिखाती किसी और की है, कंटेंट तू कहीं और से कभी एक का चोरी करके लाती है, कभी दूसरे को कॉपी कर रही होती है। तेरा अपना क्या है मुझे ये बता, सिवाय जोड़े पहनने, शॉपिंग करने और सोने के अलावा तेरा अपना क्या है? और जो आकर इसको अप्रिशिएट करते हैं ना, मैं कहती हूँ कि क्या ही आप में अक्ल और समझ की मैं दाद दे दूँ। फिर कहते हैं जो जैसा होता है उसके साथ लोग भी वैसे ही जुड़ते हैं, जैसे ये खुद है फिर इसके साथ जुड़ने वाले भी वैसे ही होंगे। और मैं ये क्लियर कह रही हूँ। और जो सलमा के ऊपर उंगली उठाते हैं ना, गंदगी वो लेकर आई है, गंदगी लाने वाली ये थी जिसने अपने नबी की सुन्नत को आकर गंदा किया, जिसने अपने इस्लाम को आकर गंदा किया, जिसने सौतन के नाम को आकर इधर इतना गंदा किया। और आज उसी के सौतन के नाम से अभी तक ये खा रही है। अपने चैनल को जब जब ग्रो करना होता है उस सौतन को लाकर उसको यूज़ करके उसके साथ जुल्म करके उसके नाम का सदका खाती है और उसके बाद रोती है कि मेरे साथ जुल्म हो गया। अच्छा अब ये जो नया घर सेट कर रही है, आपको लगता है कि ये सौतन के लिए घर सेट हो रहा है? एक दिन इसने सौतन को वहाँ पर रहने के लिए जाने नहीं दिया। और ये जो नए सोफे आ रहे हैं, और सज्जू और पागल तू किसको बना रहा है? ये जो ड्रेसिंग टेबल है ना, मैं नया साथ का मैचिंग बना के लाया हूँ। मैचिंग नहीं बनवा के लाया, उसको तूने पॉलिश करने के लिए दिया हुआ था। तूने इनसे रेंट पर ये फर्नीचर लिया है क्योंकि ये तेरी सेकंड वाइफ यहाँ मुस्तकिल नहीं रहने वाली। घर तो इसने अपना खरीदा है लेकिन फर्नीचर सब रेंट पर लिया गया जिसको पॉलिश करवा के लेकर आया। और जहाँ तक सोफे की बात है उसकी मैं गारंटी नहीं दे सकती क्योंकि वो सलमा की कॉपी करके सेम उसी कलर में इस औरत ने सोफ़ा लिया है जो बहुत जल्द आपको सियानी के घर में नज़र आएगा। आज आप मेरे ये वर्ड्स लिख के रखो, ये सोफ़ा, ये कारपेट, सब कुछ बहुत जल्दी सियानी के घर में आपको नज़र आने वाले हैं। यही ड्रामा होगा कि सौतन यहाँ पर रही नहीं। अब ये सब कुछ ड्रामा क्यों कर रही है? सिर्फ लोगों के मुँह
मुँह बंद करवाने के लिए कि कल के लोग मुझे ये ना कहें कि सौतन को यहाँ पर घर लेकर क्यों नहीं दे रहे, यहाँ पर उसको लेकर क्यों नहीं आ रहे। इसीलिए पूरा ड्रामा किया इसने, फिर भी सौतन को अपने घर में नहीं रहने दिया, हस्बैंड के साथ रखा, उसको अपने घर में ही है। लेकिन नया घर सेट करने का जो ड्रामा किया गया है ना अपना घर खरीद के, वो सिर्फ इसलिए कि कल की अगर कोई मुझे उंगली उठाकर बोले तो मैं कहूँ कि मैंने तो घर उसको लेकर दिया था, वो खुद ही यहाँ नहीं रहना चाहती, हमने तो इतने खर्चे किए थे। बीबी ये तू उसके लिए खर्चा नहीं कर रही, जो तू खर्चा कर रही है वो अपने लिए कर रही है, अपने घर के लिए कर रही है। उसमें उसका क्या है, उसको क्या मिलना है? मतलब पागल तो किसी और को जाके बनाई, सिर्फ अपने आप को क्लियर करने के लिए और सौतन को गंदा करने के लिए और हमेशा से उसकी जान छुड़ाने के लिए, हमेशा के लिए उससे अपनी जान छुड़ाने के लिए ना ये सारा ड्रामा तू क्रिएट कर रही है कि कल उठ के मुझे कोई ये बात ना बोले कि सौतन को लेकर आओ, सौतन को रेंट का घर लेकर उसको भी साथ रखो। सिर्फ इसीलिए कर रही है, बहुत जल्दी वो वापस जाने वाली है। कल तो सज्जू ने भी अपनी वीडियो में बोल दिया कि मेरे सास ससुर जब से मैं लेकर आया हूँ ना बीवी को, वो कह रहे हैं इसको वापस छोड़ के जाओ, वापस छोड़ के जाओ। अरे क्यों वापस छोड़ के जाओ? निकाह तूने किया था या उसके बाप ने किया था? पागल समझ के रखा हुआ है पूरी दुनिया को। तू सियानी को भी फिर माँ के घर छोड़ के, उसको क्यों यहाँ पे रख के बिठाया हुआ है? निकाह तूने कर लिया है लेकिन वो रहेगी बाप के घर, बाप उसको कह रहा है वापस छोड़ के जाओ, क्यों? या फिर बता ना कि एग्रीमेंट किया हुआ है, निकाह नहीं किया हुआ। एग्रीमेंट पे किस नाम का तेरी बीवी आज दिन तक रो के लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। अरे लोगों किस चीज़ की सिंपत्ति इसको दे रहे हो जब सौतन ही इसकी कोई नहीं है? तो जब शादी नहीं हुई, जब कुछ हुआ ही नहीं, तो फिर ये सिंपत्ति किस चीज़ का रोना रो के कर रही है? उसके बाद बहन का घर तू तबाह करने गई है और सिंपत्ति भी तू ले रही है, लोग उंगलियां भी उस पर जाके उठा रहे हैं। यहाँ पर हालात चेक करो, जो सामने सच्चाई लेकर आया वो बुरा है, लेकिन जो गंदगी कर रहा है वो बुरा नहीं है। ये नहीं कहते कि बीबी तूने पहले जाकर अपनी बहन के घर में गंदगी की ही क्यों है, ना तू गंदगी करती ना वाइटी पर ये हालात होते। ये बात कहने की जगह कहते हैं इसकी बहन क्यों लेकर आई, जो हुआ था चुप कर जाती। क्यों चुप करती भाई? ये इसने चुप की है? इसके मियाँ ने तो जाकर जायज़ निकाह किया था, उसके बावजूद इस औरत ने आज दिन तक मुंह नहीं बंद किया, आज दिन तक उस चीज़ को यूज़ कर रही है। मैं कहती हूँ सलमा, अगर तुम सुन रही हो तुम भी डेली आकर ये ड्रामा करो। जिस तरह ये अपने हस्बैंड के निकाह का डेली आकर रोना रोती है ना, तुम भी अपने हस्बैंड के साथ, अपने साथ हुई भी हर एक चीज़ का डेली आकर बोला करो। मतलब यार हद हो जाती है। इसको रोकने वाला कोई नहीं है कि बीबी तेरे मियाँ ने तो निकाह किया, एक जायज़ बात की है, उसको तू डेली कैश करवा रही है, डेली ड्रामेबाजियाँ कर रही है। बस कर दे गंदगी यहाँ पर जो तूने मचा के रखी हुई है। यहाँ पर तो तू रिलीजन के लोगों को आपस में लड़वा रही है, कंट्रियों को आपस में लड़वा रही है वाईटी के ऊपर। ड्रामेबाजियाँ तूने इतनी नफरतें लोगों के दिलों में डाल दी हैं, क्यों? क्या तेरे साथ जुल्म हुआ था? करोड़ों तू कमा के बैठी हुई है, तुझे तो पौ धो के पीने चाहिए उन सब के जिनके नामों पे तू आज यहाँ तक चढ़ी हुई है। तेरा अपना कुछ होता ना तो मेकअप के टाइम पे तुझे बूस्ट मिलता, तब तुझे कोई देखने वाला कोई नहीं था। आज तू जो उठता है सलमा ने गलत किया, सलमा ने गलत किया। मैं कहती हूँ सलमा को वाकई ही करना चाहिए जिस तरह ये करती है, वो भी डेली आकर इसके यहाँ पे करतूत रखे कि ये सब कुछ इसने किया है। जिस तरह ये अपने हस्बैंड और सौतन की डेली आकर बताती है ना, यहाँ पर बोलो गंदगी करने वाली जड़ को पकड़ना चाहिए, ऊपर की शाखें नहीं काटनी चाहिए कि सलमा क्यों ना लेकर आई। अभी भी सलमा ना लेकर आती तो पता नहीं क्या हालात हो जाते। जब सलमा की सुनने वाला कोई नहीं, सलमा ने इज्जत से आकर बताया, तुम लोगों ने कहा हम तो नहीं यकीन करते, तो फिर उसने क्या करना था? अरे गवाहियाँ, अगर कुरान पाक पर गवाही दो, इससे बढ़कर कुछ नहीं रह जाता। और पहले के टाइम पर कुरान पाक के ऊपर ही गवाहियाँ दी जाती थी। ये कौन कहता है कि अगर कुरान पाक पर उसने गवाही कर दी वो गुनाह कर दिया? यहाँ पर अगर डीडी गलत कलमा पढ़ता है उसका इल्ज़ाम सलमा पे डाल देते हो कि तू अगर कुरान पाक पे हाथ ना रखती। अरे तुम लोगों की बीबी ने जब फर्श पे कुरान पाक रखा हुआ था सोए हुए थे तुम सब मुसलमान। जब उसने अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए उठा के कुरान पाक फर्श पे अपने पाँव के बराबर रखा था, कहाँ पर मरे हुए थे तुम सब? तब तुम लोगों को नज़र नहीं आया ये बीबी कुरान पाक को यूज़ कर रही है? सलमा ने अगर कुरान पाक उठाकर इस चीज़ के यकीन दिलाने की कोशिश किया कि मैं सच बोल रही हूँ, तुम लोगों ने उसको इतना ट्रोल किया, मजबूर किया, उसको इतना मजबूर किया कि वो कुरान पाक उठाकर अपनी बात का यकीन तुम लोगों को दिलाने पर मजबूर हो गई, तो वो गलत है। लेकिन जो बीबी झूठी होते हुए कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के झूठी गवाही खाने के लिए बोल रही थी कि चलो कुरान पाक की कसम खा लेते हैं, वहाँ पे ज़बानें खुली तुम लोगों की। जिसने कुरान पाक को फर्श पे रखा वहाँ पे ज़बानें खुली तुम लोगों की। यहाँ पर कलमे पढ़ के मुकरे जा रहे हो, वहाँ पर ज़बानें खुल रही है तुम लोगों की। इस्लाम को मजाक तो तुम लोगों ने बना के रख दिया है। यहाँ पर नबी पाक की सुन्नत को ये डेली आकर ड्रामे करके गंदा करती है। तुम लोग डेली कलमे पढ़ के मुकर रही हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन सलमा ने अगर एक बार कुरान पाक पर गवाही दे दिया तो तुम लोग उसको गालियाँ दे दे के तंग आ गए हो। तुम लोग उसकी बच्चियों के क्या कुछ तुम लोगों ने नहीं किया, अबॉर्शन तक करवा दिए। वहाँ पर गैरत नहीं आती तुम लोगों को? सीधे बोलो कि हमें पैसा मिल रहा है इसलिए हम गंदगी को चाट रहे हैं, सामने आके वाह वाह कर रहे हैं और पीछे उसके लिए इतना गंदा बोलते हो तुम लोग। तुम लोग कहाँ सगे हो?
तुम लोग सियानी के सगे हो। अरे हम हेटर फिर भी तुम लोगों से ना लाख दर्जे बेहतर है, फिर भी उसको कोई काम की बात बोलते हैं। बीबी अपने घर में ये कर ले, अपना काम कर ले, अपने बच्चे संभाल ले, फिर भी उसको कोई अच्छा मशवरा देते हैं। तुम लोगों की तरह नोट कमाने पे हम लोगों का फोकस नहीं रहता। 8-8 10-10 वीडियो डाल के नोट कमा लें, जो गंदगी करती है उसको उसी में धौंस के रखे। हम यहाँ पर किसी को तबाह करने के लिए नहीं आए, ना नफरत है हमें उससे, सिर्फ उसकी हरकतों से नफरत है कि वो बाज आ जाए, क्योंकि उसके बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं उसके, कल उनका भी मुस्तकबिल होना है। यहाँ पर हमें कहते हो कि तुम लोग उसके बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब कर रहे हो। हम नहीं कर रहे, वो खुद माँ हो के कर रही है जो ऐसे खुद कर रही है। क्या उसके बच्चों को ये सब ड्रामे, ये सब नज़र नहीं चीज़ें आ रही? वो नहीं देख रहे ये सब? क्या उसका बच्चा अपनी माँ से झूठ फ्रॉड नहीं सीख रहा? कल बड़े होकर इसके बच्चे इसके तरह झूठ नहीं बोलेंगे? अगर घर में 24 घंटे झूठ चलता है ना, ड्रामा चलता है, बच्चों की ज़िंदगियों में भी आगे चल के ये कुछ होगा। वहाँ पर तो तुम लोगों की आंखें बिल्कुल खुलनी नहीं है। अच्छा, आज जब ये सौतन के घर में गई है, वहाँ पर 5 कप चाय के पड़े हुए थे, जबकि ये 4 लोग थे, चारों सामने थे। इनकी वीडियो कौन बना रहा था? इससे जो कोई जाकर पूछे ना, बीबी वो 5वां कप चाय का किसके लिए था? वीडियो तेरी कौन वहाँ पे बना रहा था खड़ा होकर? क्योंकि रमज़ान तो इनके साथ गया नहीं था कि रमज़ान होगा। वो कौन सा, वो नदीम था या फिर कौसरिया का कोई हस्बैंड था? अब इस चीज़ की भी फिर खोलेंगे। बीबी इतना तू ना वो शौकी हो, तू पागल दुनिया को जाकर बना जो बन रही है। पीछे बेटा किसके पास छोड़ के गई थी घर पे अकेला? बहुत सी चीज़ें हैं माइंड में, सबके आती हैं, सब कुछ दिखता है। और हाँ, यहाँ पर ये बताना कि ज़रा अम्मी को उम्रे की मुबारकबाद नहीं दी प्यारी बेटी ने, लाडली बेटी ने, या सिर्फ अम्मी से गोल्ड लेने पे और अम्मी का पैसा हड़पने पे ध्यान होता है, बाकी किसी चीज़ से सरोकार नहीं है। अब आकर बोलेगी, सुनने के बाद तो याद आएगी ना, इससे पहले तुझे याद नहीं आई। तो ठीक है व्यूअर्स, आज की मेरी वीडियो यहीं तक है। उम्मीद करती हूँ पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सॉरी यार, मैं गुस्से में आ गई, क्योंकि ये जो गंदगी इन्होंने इस्लाम के नाम पे मचाई हुई है ना, इसके बाद मेरा दिमाग बड़ा ख़राब होता है। अपने मुल्क और अपने मज़हब के नाम पर मेरे से कुछ बर्दाश्त नहीं होता, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो ना। तो ठीक है, अपनी दुआओं में याद रखना और अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।